चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। जितने सारे सांसद हैं वो महामूर्ख हैं, वो उठाईगिरी के चूल्हे हैं। इनको भेज दीजिए सदन, ये चलाएंगे सदन। यहाँ खर्रा लेकर आ जाते हैं। सांसदों को क्या पता है बेचारों को, कहीं से आ गए, उनको ना नियम पता है ना कानून। सांसदों को साला कहा गया यहाँ पर। अरे स्लिप ऑफ टंग है शहजाद। मैं सारा कह रही थी तो नहीं है मोदी जी। अब मैं आपको दो वाक्य बताती हूँ और करारा तमाचा पड़ेगा विपक्ष के प्रतिनिधि पर, और सुनिए ये बात ध्यान से। एक छोटा सा 30 सेकंड का सवाल है, औकात और हैसियत हो तो इसका जवाब जरूर देना। शहजाद पूनावाला लगातार आप कह रहे हैं मैं बात रखूं, रखिए ना बात अपनी। किसी ने मना किया है आपको? उनके बीच में बोला कोई नहीं बोल रहा है। बात रखने की बोल रहे लगातार। अरे कोई बीच में नहीं बोल रहा है। शहजाद पूनावाला अपनी बात रखिए प्लीज। ओके, जय हिंद दोस्तों। सुप्रिया जी, पहला सवाल इस वक्त आपसे ही, नो कॉन्फिडेंस मोशन की क्या जरूरत आन पड़ी? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आज कारगिल दिवस है और जिन जाबाजों ने इस देश के लिए सुप्रीम बलिदान दिया है उनका हमको शत शत नमन है। उन्होंने हमारी सरहद को, हमारी भूभागीय अखंडता को एकजुट रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। लेकिन जब कारगिल की बात करते हैं तो शर्म आती है ये कहते हुए कि 84 दिन से जलते हुए मणिपुर में जो भयावह हैवानियत का एक वीडियो सामने आया, और ऐसे एक नहीं सैकड़ों वीडियो हैं, यह कहना वहां के मुख्यमंत्री का है। उस वीडियो में जिस औरत के स्तनों को और उसकी योनि को छूकर उसको नंगा परेड कराई जा रही थी और उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, वो कारगिल के योद्धा की पत्नी थी। सोच सकते हैं आप, एक कारगिल के योद्धा की पत्नी के साथ इस देश में यह बर्बरता हुई और 78 दिन तक मणिपुर में पुलिस की कार्रवाई कुछ नहीं हुई। मणिपुर के मुख्यमंत्री चुप रहे, गृह मंत्री वहां पर 4 दिन रहकर भी आ गए, उनको ना तो इसके बारे में पता चला तो वो भी चुप रहे, और प्रधानमंत्री के पास सारा तंत्र होने के बावजूद उनको इसकी भनक ही नहीं लगी। आप ये मान सकती हैं? बेटा तुमसे ना हो पाएगा। आप ये मान सकती हैं? आज हम कारगिल के योद्धाओं को शत शत नमन कर रहे हैं। जो कारगिल का योद्धा मणिपुर में जो कह रहा है मैंने कारगिल में इस देश की रक्षा करी लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, क्या आज ये देश हाथ जोड़कर उस व्यक्ति से, उस जाबाज से, उस शूरवीर से माफी मांगने को तैयार है? क्या प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर उससे ये कह सकते हैं मैं 78 दिन चुप रहा लेकिन मैं 36 सेकंड बोलूंगा और उस पर मैं ओछी गंदी राजनीति बाकी राज्यों का नाम लेके करूंगा? क्या बाकी राज्य 78 दिन से जल रहे थे? क्या बाकी राज्यों में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है? क्या बाकी राज्यों में अपराधी पुलिस के संरक्षण से भाग जाते हैं? क्या बाकी राज्यों में मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है, नौटंकी करता है रेजिग्नेशन की, और अब कहता है अगर मुझे शीर्ष नेतृत्व कह दे तो मैं रेजिग्नेशन करूंगा? इस देश का सदन, और ये अंतिम बात मैं कहती हूं, इस देश का सदन इस देश का प्रतिबिंब है, और देश के सदन में देश के नेता सदन प्रधानमंत्री का बोलना जरूरी है, क्योंकि मणिपुर को यह आभास होना चाहिए कि हम एक स्वर में उनके साथ खड़े हैं। कारगिल के उस योद्धा को हमें विश्वास दिलाना है कि आपके बलिदान को हम नमन करते हैं और आपकी पत्नी के साथ जो हुआ उसके लिए हम शर्मनाक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए और इस पूरे मसले पर बात रखे। मैंने देखिए बहुत ही पेशेंस के साथ बातें सुनी है, तो मेरी भी बातों को पेशेंस से सुना जाए। आज अच्छी बात है कि सुप्रिया जी ने शुरुआत में ही कारगिल विजय दिवस के लिए हमारे सारे शूरवीरों को नमन किया, परंतु 2004 से 9 के बीच जब यूपीए की सरकार आई तो पहला फतवा जारी करके कारगिल विजय दिवस के कॉमेमोरेशन को बंद कर दिया गया। आज के मौजूदा मंत्री राजीव चंद्रशेखर को खड़े होकर पार्लियामेंट में उन सरकार को चेताना पड़ा, तब जाकर ये लोग जो अपने नाम में तो I.N.D.I.A की ब्रांडिंग लगाते हैं, परंतु चरित्र इनका एंटी इंडिया किस प्रकार से है, तो आज सुप्रिया जी ने पहले ही वाक्य में अपनी यूपीए की एंटी इंडिया थॉट प्रोसेस का उजागर करने का काम किया। तो मैं उनको हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। और अब जनता ने जिनके प्रति अविश्वास पारित कर दिया है मोशन, वो लोग अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, परंतु मेरा एक ही सवाल है, सुप्रिया जी बताइए कि आज आपने इतनी बड़ी बातें की, ये बाड़मेर, क्योंकि रूबिका भी राजस्थान से ही है, ये बाड़मेर की कल की घटना है, निर्वस्त्र की गई आदिवासी महिला, रेप किया गया, अभी तक क्या कार्रवाई हुई बताइएगा जरूर।
ये 3 साल ये माइनर बच्ची 3 गैंग लोगों ने गैंग रेप किया, अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। बताइए कब होगी इस पर चर्चा। और आपकी खुद की विधायक कहती है कि वहां पर तो मैं स्वयं सेफ नहीं हूं, बाकी महिलाओं का क्या। और आपके मंत्री जब उठकर कहते तो मंत्री को हटा दिया जाता है। ये वो 3 साल पहले निर्वस्त्र करके दलित महिला के साथ गैंग रेप किया गया। सुप्रिया जी, इस पर पुलिस ने पूरी कोशिश की इस केस को दबाने की। आप कह रहे हैं ना पुलिस का रोल क्या रहता है आपके स्टेट्स में, और बाकी सब छोड़ दीजिए। आपके मुख्यमंत्री तो कहते हैं गहलोत जी कि 50% रेप के केस फेक होते हैं। अब बताइए महिला का एफआईआर दर्ज हो जाए तो मुख्यमंत्री बचाव करते हैं। और विडंबना की बात तो यह है कि इस प्रदेश में राजस्थान में वो मंत्री कायम है अपनी जगह पर जो कहता है कि महिलाओं के साथ बलात्कार होना लाजमी है, मर्दों का प्रदेश है, परंतु जो आवाज उठाता है उसको बाहर हटा दिया जाता है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं सुप्रिया जी, बाकी सब छोड़ दीजिए। आप एक महिला है, मालदा में 2 आदिवासी महिलाएं निर्वस्त्र की गई, ममता दीदी आकर कहती है फेक वीडियो है। यह है वो बयान शर्मनाक टीएमसी का जो आपकी साथी हैं। जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मा से क्यों देख रहे हैं? कपड़ा जितना भी निकला है उसको राजनीतिक दृष्टि से क्यों देखने? मतलब कि निर्वस्त्र होने के अब 2 प्रकार है। यदि निर्वस्त्रीकरण बंगाल में हो 2 महिलाओं की, यदि निर्वस्त्रीकरण राजस्थान में हो, तो उस पर बेटियों के बारे में कुछ नहीं बोलना है। बाकी सब तो छोड़ दीजिए, आप चर्चा से भागते हैं। सुप्रिया जी, आप अपना या राहुल जी का एक ट्वीट बता दीजिए, बंगाल में मालदा में जो आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया। सुप्रिया जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहती हूं। मणिपुर वाकई में घावों से भरा हुआ है। यहां पर आकर कविता शायद आप पढ़ सकते हो, मैं इतनी जरूरत भी नहीं कर सकती हूं। उन 32 लाख लोगों का दर्द हम लोगों ने देखा है। जो 60,000 लोग राहत कैंपों में पिछले 3 महीने से रह रहे हैं, उसके बारे में मैंने नहीं, वहां की गवर्नर ने कहा है कि त्रासदी है, भयावह है। मैंने शीर्ष लोगों को बता दिया, लेकिन अभी कुछ किया नहीं गया। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मैंने नहीं कहा है वहां पर राज्य प्रायोजित हिंसा है, ना इंडिया ने कहा है ना हमने कहा है। वहां पर राज्य प्रायोजित हिंसा हो रही है, ये आपके विधायक बोल रहे हैं। आपके एक विधायक को इस कदर घायल कर दिया गया कि वो लकवा मार गया और वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं। उनकी बातें सुनिए ना, हमारी बात मत सुनिए। अपने विधायकों की सुनिए, राज्यपाल जो कभी आपकी एमपी होती थी उनकी बात सुनिए, वहां के लोगों की बात सुनिए। वहां पर जाकर किसी को तो गले लगाइए, किसी के तो आंसू पोंछिए, किसी को तो ये बताइए कि हम उनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जी गए थे ना वहां पर, सबसे मिलकर आए, सारे समुदायों से मिले और शांति की अपील करी। और आज का एक चुना हुआ प्रधानमंत्री है, वो लोकसभा में नेता सदन है। जब वो अमेरिका की सदन में बोलना चाहता है तो बहुत खुश होता है, बहुत उत्साहित होता है, लेकिन अपनी सदन में बोलने से वो भागता है। क्यों? चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। सत्र चल रहा है, आप परिसर में 8 मिनट 25 सेकंड का भाषण देंगे, 36 सेकंड इस पर बोलेंगे मणिपुर पर और आगे बढ़ जाएंगे। हाँ। आपको नहीं लगता कि देश की प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है कि 3 महीने से जल रहे मणिपुर पर वो सदन में आकर कोई वक्तव्य दे? सदन क्या है? उठाईगिरी का चूल्हा है सदन? अरे सदन इस देश का प्रतिबिंब है, जहां पर प्रतिनिधि इस देश की जनता चुनकर भेजती है। आपके भी हैं, हमारे भी हैं। उनके माध्यम से हमें एकजुट एक स्वर में होकर मणिपुर को एक संदेश देना है। लेकिन नेता सदन नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? कभी राजनाथ सिंह बोलेंगे, कभी अमित शाह बोलेंगे। मैं अमित शाह जी से 2 सवाल पूछना चाहती हूं। आपसे बहस कैसे की जा सकती है? आप तो मणिपुर 4 दिन को रहकर आए, आपको इंटेल नहीं मिली थी कि ऐसा भयावह घटना हुई है? और अगर इंटेल मिली थी तो आपने उस पर कुछ क्यों नहीं किया? आप अपने उस एमएलए को क्या बताएंगे जो राज्य प्रायोजित हिंसा कहता है? आपका मुख्यमंत्री कहता है ऊपर से आदेश हो तो रिजाइन कर दूंगा। आप रिजाइन क्यों नहीं करा रहे उससे? हाँ। आपने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें मणिपुर का मुख्यमंत्री तक शामिल नहीं था। मुझे तो इन बातों का जवाब चाहिए ना होम मिनिस्टर से। प्रधानमंत्री से ये देश अपेक्षा करता है कि आप देश बाकी विदेशों के सदन में बोल के खुश होते हैं, अपने सदन में बोलिए। और खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रूबिका जी, मुझे अचंभा होता है और मुझे बहुत अचंभा होता है कि यह सवाल मीडिया पूछ भी रहा है कि प्रधानमंत्री क्यों बोले। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है ना, वोट मोदी जी के नाम पर पढ़ के आपने सरकार बनाई है ना। कोई कुछ डाउट नहीं है। नैतिकता है, कुछ मर्यादा है, कुछ संवेदनशीलता है, कुछ जवाबदेही है इस देश के लिए। कोई जवाबदेही है मणिपुर के लिए? मणिपुर में जाकर कहते थे पहले की सरकारों ने बर्बाद कर दिया, कोई सुन नहीं रहा। अब तो आपने मणिपुर को गूंगा बहरा करके छोड़ दिया, आप नहीं सुन रहे।
कि राजस्थान में एक मंत्री ने विधानसभा में जब अपनी ही सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किया तो आपने उसे 6 घंटे के भीतर लात मारकर मंत्रालय से हटा दिया और यहां पर बैठकर वो उनको ज्ञान दे रही हैं जिन्होंने ना चुप रहने का ना निष्क्रिय रहने का काम किया। नहीं। है दिव्या मदेरणा। उन्होंने न केवल यह बोला कि मैं असुरक्षित हूं, परंतु आप ये जानती होंगी रूबिका जी, आप राजस्थान से आती हैं, रोहित जोशी जो महेश जोशी का बेटा है उसने बलात्कार किया, उसके ऊपर बलात्कार का एक एफआईआर राजस्थान में नहीं हुआ। दिव्या मदेरणा ने कहा कि राजस्थान में मंत्री के बेटे पर एफआईआर तक नहीं होगी और ना सुप्रिया जी ना राहुल गांधी का एक वक्तव्य, एक ट्वीट आया। बताइए कि राजस्थान की उन करोड़ों महिलाएं, मालदा और बंगाल की करोड़ों महिलाएं, हम तो कह रहे हैं ना, आपने अभी कहा पार्लियामेंट देश के लोकतंत्र का प्रतिबिंब है, तो देश की सभी महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय पर चर्चा क्यों ना हो देश के लोकतंत्र के मंदिर पर। परंतु राजस्थान, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, किसी की भी सिचुएशन मणिपुर से कंपेयर की जा सकती है क्या? राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है क्या? राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कहता है कि एक नहीं सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं क्या? राजस्थान की पुलिस की गिरफ्त से चले जाते हैं अपराधी और ऐसा अपराध कर देते हैं क्या? राजस्थान में 78 दिन से न्याय कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है क्या? राजस्थान का गवर्नर वहां पर कह रहा है कि मेरे हाथ से बात निकल चुकी है, त्रासदी है। चूंकि आप सवाल पूछ रहे हैं, रेप वर्सेस रेप, बलात्कार वर्सेस बलात्कार की गंदी राजनीति बंद कर समय मेरा था। आपका जी 8000 घटना हुई थी मणिपुर में और नॉर्थ ईस्ट में मनमोहन सिंह के कालखंड में। 120 दिन का बंद, सबसे लंबा इतिहास का बंद। मुझे मनमोहन सिंह के 3 ऐसे स्टेटमेंट पार्लियामेंट के भीतर बता दो जो उन्होंने उस समय पर सबसे लंबे चलने वाले बंद, जिसमें ये सारे घटनाक्रम, जिसमें कि हजारों लोग मारे गए, उसमें एक भी दिया हो। दूसरी बात, मैं केवल ये नहीं कह रहा हम उनकी तरह है नहीं, हम तो अलग है, इसलिए हमने चर्चा। अब मैं आपको बताता हूं, नहीं कॉपी नहीं कर रहा हूं, उसका मैं आपको प्रॉपर प्रूफ देता हूं। इन्होंने कौन से रूल में चर्चा मांगी थी अब तक बिफोर नो कॉन्फिडेंस मोशन? 267। यह है 267 का रूल। 267 के रूल में रूबिका जी, मैं और सुप्रिया को, आपको और सुप्रिया को चुनौती देता हूं। यह रूल का मतलब है कि विपक्ष अपने मुद्दे को इतना जरूरी समझता है कि वो सदन की कार्रवाई को स्थगित करवाकर अपना विषय रखना चाहता है। इसमें सरकार का पहला स्टेटमेंट आए, ऐसा कहां प्रावधान है? अरे कहना क्या चाहते हो? एज ए पार्टी फ्रॉम I.N.D.I.A सुप्रिया श्रीनेत क्या मालदा का घटनाक्रम फेक था, हाँ या ना? एक का तो स्पेसिफिक जवाब दे दो। हाँ, सुप्रिया जी 267 रूल की बात हो रही है, उसमें कह रहे हैं कि पहले आकर सरकार को बोलने का प्रावधान नहीं है, पहले तो विपक्ष को बोलना होगा, और वो बकायदा पन्ना दिखा रहे हैं, उस रूल की डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। तो सदन में बैठे हुए सारे सांसद जो है वो पूरी तरह से मूर्ख है। एक यही विद्वान आ गए हैं लेकर सदन में जो बैठे। ये भाषा है कि सांसदों को साला कहा जाए। बता दीजिए। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। नहीं, सांसदों को साला कहा गया यहाँ पर। अरे स्लिप ऑफ टंग है शहजाद, मैं सारा कह रही थी, आपने साला कहा है सांसदों को, इसके लिए आप समझाओ। स्लिप ऑफ टंग है, नहीं स्लिप ऑफ टंग है भाई। मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि इस व्यक्ति को सब कुछ पता है और सदन में बैठे हुए जितने सारे सांसद हैं वो महामूर्ख हैं, वो उठाईगिरी के चूल्हे हैं। इनको भेज दीजिए सदन, ये चलाएंगे सदन, यहाँ खर्रा लेकर आ जाते हैं। गजब बेइज्जती है। तो नहीं है मोदी जी। अब मैं आपको 2 वाक्य बताती हूं और करारा तमाचा पड़ेगा विपक्ष के प्रतिनिधि पर, और सुनिए ये बात ध्यान से। कोकराझार असम में हिंसा हुई थी पार्लियामेंट के 2012 में। मनमोहन सिंह जी रिलीफ कैंप गए, निकले अरे वहां से, मैडम, मीडिया पार्लियामेंट को में आपने बोला है ना, एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री ने भी तो बात रखी है मणिपुर पे, सदन में बयान दिया। बीच में मत बोलिए, चलिए बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ओके चलिए बोलिए, आप बोलिए, पूरा कीजिए, आप लंबा बोलिए, मुझसे ज्यादा बोलिए, आपको ये पता होना। ये जाके उत्कृष्टता कहीं और किया करो। आपने अभी जो देखा, ऐसा ही कृत्य ये पार्लियामेंट में करते हैं। ये पार्लियामेंट के बाहर एक वादा करते हैं और पार्लियामेंट में आकर हर सेशन को बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। इन्होंने महंगाई पे चर्चा मांगी थी, ले आए रफाल, रफाल पर मुंह की खानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में।
इन्होंने कोविड पर चर्चा मांगी थी, कोविड पर चर्चा के लिए हमने हाँ बोला तो इन्होंने पेगासस लाया, पेगासस पे सुप्रीम कोर्ट की कहानी पड़ी। इन्होंने चर्चा मांगी थी बजट सेशन में अन्य मुद्दों की, आए बीबीसी के साथ, बीबीसी ने खुद स्वीकारा हमने टैक्स फ्रॉड किया है, परंतु बीबीसी करते हुए बजट सेशन को भी पंगु बना दिया और आज भी पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। अब मैंने हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता कहता है कि 140 करोड़ लोगों का शर्म से सिर झुका है मणिपुर पर मुझे एक बात बता दीजिए कि जब आपके मुख्यमंत्री कहे 50% केस बलात्कार के फेक होते हैं, जब आपके मुख्यमंत्री निर्भया पर कहे कि ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लॉक किया जा रहा है, जब आपके सो कॉल्ड इंडिया की मुख्यमंत्री कहे कि ये फेक वीडियो आदिवासी महिलाओं का, तो आपका सिर झुकता है कि नहीं शर्म से? कंट्रोल कंट्रोल। ये माननीय प्रधानमंत्री के बोल हैं, सुनने जरूरी हैं। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूछ रहे हैं। मणिपुर में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, उसके बाद मणिपुर को बर्बाद कर दिया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक छोटा सा 30 सेकंड का सवाल है, औकात और हैसियत हो तो इसका जवाब जरूर देना। इस देश के प्रधानमंत्री को 78 दिन लग गए मणिपुर पर बोलने के लिए। आप शब्दों का चयन नहीं कीजिए। क्या गलत कह रही हूं मैं? औकात, हैसियत और जिस अंदाज में आप बोल रही हो सकता है वो सामने वाले को परेशान करे। जली ना, तेरी भी जली ना। को पता नहीं था 78 दिन वीडियो आने के बाद स्मृति ईरानी जगती है, 38 दिन तक एनसीडब्ल्यू कंप्लेंट पर बैठा रहता है। क्या बात करते हैं आप लोग? कुछ भी संवेदना, कुछ भी नैतिकता, कुछ भी मर्यादा बाकी रह गई है, सब बेच खाई है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं अपनी बात जब आप गलत थे तो मैं उनके जब आप गलत थे तो आपको बोलूंगी, अगर वो गलत थी तो उनको बोलूंगी। आप दोनों को मैंने हमेशा कमेंट करते हुए देखा है, लेकिन आज आपको हो क्या गया मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों इतना ओवर आप ड्रामेटिक सारे मामले को कर रहे हैं? दोनों तरफ से यही हो रहा है, मैंने कभी नहीं देखा है। इतने बढ़िया दोनों लॉजिक देते हैं। आप अपनी अपनी बात रखिए ना। शहजाद पूनावाला लगातार आप कह रहे हैं मैं बात रखूं, रखिए ना बात अपनी। किसी ने मना किया है आपको? उनके बीच में बोला, कोई नहीं बोल रहा है। वो बोल रहे लगातार। अरे कोई बीच में नहीं बोल रहा है। शहजाद पूनावाला अपनी बात रखिए प्लीज। ओके, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मणिपुर के बारे में है, ये तुम्हारे बारे में नहीं है। ये तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत के बारे में नहीं, ये भाजपा की गंदी ओछी राजनीति के बारे में है। गंदी ओछी राजनीति के जो तुम कर रहे हो उसके बारे में। डोंट मेक एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ, दिस इज अबाउट वुमेन ऑफ दिस कंट्री। 32 लाख मणिपुरियों की जान सांसत में है, वो राहत कैंप में रह रहे हैं। हर चीज को अपने बारे में ड्रामा मत किया करो, ये अवमानना है, देश के सदन की अवमानना प्रधानमंत्री कहते करते हैं और यहाँ पर बैठ के देश की अवमानना करते हैं। क्या आप लोगों से बस इतनी विनती है कि मेरा टाइम ना करके जनता के टाइम के बारे में सोचें। रियली थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन भारत 24। आप देखते रहिए भारत 24। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।